नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सोचिए, आपने एनालिसिस किया, चार्ट देखा, सेटअप परफेक्ट था, ट्रेड लिया और लॉस हो गया। उस वक्त दर्द सिर्फ पैशन का नहीं होता, ईगो का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है और सबसे ज्यादा इमोशन का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉस के टाइम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, क्यों अच्छे ट्रेडर भी लॉस के बाद गलती कर देते हैं और कैसे आप लॉस के बाद भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ट्रेड में लॉस होना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस के बाद हमारा रिएक्शन। लॉस के बाद यूजुअली 3 इमोशन आते हैं। पहला है गुस्सा, मार्केट मेरे अगेंस्ट क्यों गया। दूसरा है डर, कहीं सब कैपिटल खत्म ना हो जाए। तीसरा है बदला, अब मार्केट से पैसे वापस निकाल के रहूंगा। और यही से शुरू होती है ट्रेडर की बर्बादी। ये सच है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट, मार्केट न्यूट्रल है। इमोशन सिर्फ ट्रेडर के अंदर होता है। लॉस के बाद ट्रेडर यूजुअली एक गलतियां करते हैं। पहला, रिवेंज ट्रेडिंग, एक लॉस हुआ तुरंत नेक्स्ट ट्रेड बिना सेटअप के ले लिया। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग, आज का लॉस आज ही रिकवर करना है। तीसरा है पोजीशन साइज बढ़ा देना, एक बार लॉस हुआ तो बड़े क्वांटिटी से ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड में सब रिकवर। चौथा है रूल्स तोड़ देना, मतलब स्टॉप लॉस हटा दिया, एंट्री जल्दी ले ली। और याद रखे, एक लॉस अकाउंट नहीं तोड़ता, लेकिन लॉस के बाद लिए गए गलत डिसीजन अकाउंट तोड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को फेलियर नहीं मानता, वो लॉस को लॉस मानता है। बिजनेस का खर्चा प्रोबेबिलिटी का हिस्सा, प्रोसेस का पार्ट। जैसे दुकानदार को रेंट देना पड़ता है, फैक्ट्री में वेस्टेज होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस अनअवॉइडेबल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मैंने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर प्रोसेस फॉलो किया और लॉस हुआ तो वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होता। अब मैं आपको लॉस के टाइम इमोशनल कंट्रोल के 7 प्रैक्टिकल रूल बताता हूँ, जिसमें पहला रूल है पहले ही एक्सेप्ट करो कि लॉस हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले खुद से बोलो इस ट्रेड में लॉस भी हो सकता है और मैं उसके लिए रेडी हूँ। जो लॉस एक्सेप्ट नहीं करता वो लॉस के बाद कंट्रोल खो देता है। दूसरा है स्टॉप लॉस इक्वल टू इमोशनल प्रोटेक्शन। स्टॉप लॉस सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं होता, स्टॉप लॉस होता है मेंटल पीस के लिए। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड लेना मतलब अपने इमोशन को मार्केट के हवाले कर देना। तीसरा रूल है एक दिन का मैक्सिमम लॉस डिसाइड करो, जैसे आज मैक्सिमम 2% लॉस या 2 ट्रेड के बाद ट्रेडिंग बंद। जब लिमिट हिट हो जाए लैपटॉप बंद, चार्ट बंद, मार्केट से दूर हो जाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन को ईगो से ऊपर नहीं रखते। चौथा रूल है लॉस के बाद ब्रेक लेना सीखो। लॉस के तुरंत बाद वॉक पे जाओ, पानी पियो, 10 मिनट स्क्रीन से दूर हो जाओ। इमोशन तभी शांत होता है जब बॉडी और माइंड दोनों को ब्रेक मिले। पांचवा रूल है लॉस को जर्नल में लिखो, दिमाग में नहीं। हर लॉस के बाद लिखो सेटअप क्या था, एंट्री गलत थी या नहीं, इमोशन कैसा था। जो ट्रेडर जर्नल लिखता है वो लॉस से सीखता है, जो नहीं लिखता वो लॉस रिपीट करता रहता है। छठवां रूल है एक ट्रेड इक्वल टू कैरियर का डिसीजन नहीं। याद रखो, एक ट्रेड आपको ट्रेडर नहीं बनाता और एक लॉस आपको बेकार ट्रेडर नहीं बनाता। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। सातवां रूल, अपनी आइडेंटिटी प्रॉफिट से मत जज करो। आज प्रॉफिट हुआ इक्वल टू मेन स्मार्ट, आज लॉस हुआ इक्वल टू मेन फेलियर। ये सबसे डेंजरस थिंकिंग है। आप ट्रेडर हो, आपका काम है एग्जीक्यूशन, रिजल्ट मार्केट के हाथ में है। जिस दिन आप ये बोल पाओगे लॉस ठीक है, मैंने रूल फॉलो किया, उस दिन आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। मार्केट सिर्फ उनको रिवॉर्ड करती है जो इमोशनली मैच्योर होते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में जीत स्ट्रेटेजी से नहीं साइकोलॉजी से होती है। अगर आप लॉस के टाइम शांत रह सकते हो, रूल फॉलो कर सकते हो, ईगो को कंट्रोल कर सकते हो, तो कोई भी मार्केट हो आप सरवाइव कर जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो और भी प्रोफेशनल होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।